Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। डबीरपुरा दरवाजे के पास मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से एक पब्लिक मीटिंग की गई। इस मौके पर याखुतपुरा कैंडिडेट अमजदुल्ला खान, सैयद सलीम और दूसरे भी देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 मुसलमान शहीद हुए, कहाँ है उसका इंसाफ, कहाँ है उसकी रिपोर्ट। मुस्तफ़ा नाम के बच्चे को आर्मी वालों ने मेहदीपट्टनम में वो बच्चे के साथ गलत हरकत करके उसको जला दिया, कहाँ है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की हज़ारों करोड़ की ज़मीन लुट गई, पिट गई, खा गए, कोई पूछने वाला नहीं है। आज 6 साल से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम बंद है, बंद पड़ा हुआ है रिकॉर्ड रूम, ये पूछने वाला कोई भी नहीं है। देखो 10 MLA ने होना, हिजड़े 10 हिजड़े कैसे रहते, हिजड़े जरा बता के बताओ। 10 हिजड़े ने होना, 1 मर्द रहना, ऐसा मर्द अमानुल्लाह खान साहब का बेटा, ऐसा 1 मर्द काफ़ी है। खान साहब क्या करते थे असेंबली में, धोती पकड़ के चीफ मिनिस्टर की खींचे तो गिर गया। चंद्रबाबू नायडू को बोले घोटाला बेगमपेट पे कब्जा हो रहा, चलो साथ चलो मेरे। असेंबली के बाद चीफ मिनिस्टर का काफिला असेंबली से निकल के घोटाला बेगमपेट गया, तारीख है ना ये। वहाँ जब पहुँचे अमानुल्लाह खान साहब बोले बाबू गारो नमाज का टाइम हो रहा, ठहर। वक्त के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का बोले ठहर नमाज पढ़ रहा हूँ मैं। बोला अमानुल्लाह खान गारू, ओके। काफिला रुक गया, गाजी मिल्लत घोटाला बेगमपेट की मस्जिद में नमाज पढ़े। फिर बताए इतनी प्रॉपर्टी कब्जा हो गई, ये जो बच्चे भी है इसकी हिफाजत करो। बाबू ने वहीं खड़े के ऑर्डर दिया। आप बोलो पुराने शहर को अमानुल्लाह खान साहब चंद्रबाबू नायडू को कितने मरतबा लेके आए, या पुराने लोग हैं याद करके बोलिए कितने बार लाए अमानुल्लाह खान साहब बाबू को, कितने बार लाए। हज़ारों करोड़ रुपए के सैंक्शन करवाए। आज 10 साल में कभी केसीआर पुराने शहर को आया, कहीं को नहीं आया। ये हिजड़ा क़ियादत है, 2 हिजड़े, बड़ा हिजड़ा मंडला हिजड़ा, खाली तकरीर के हिजड़े है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, मुसलमान बच्चों को नौकरियां दिलाने की बात नहीं, मुसलमानों को घर दिलाने की बात नहीं, माइनॉरिटी लोन दिलाने की बात नहीं। 10 साल में 1 रुपया माइनॉरिटी लोन केसीआर नहीं दिया मुसलमानों को, 10 साल में नहीं दिया। लेकिन निकले हुए है नक्टा मामू अच्छा है, नक्टा मामू का माल खा के बकरियां चला रहे मामू के निकल के। आप लोग याकूतपुरे वालों अब बेजार हो गई तबीयत इन लोगों से, अब बस हो गया। वो 4 मीनार में लेके आके बोले एक नौजवान को दे रहे हैं, उसका 2 खत पेट कटा हुआ है। खबरस्तान के पेपर 4 मीनार बैंक में रख के 4 करोड़ खा गया था उन्हें, 9 करोड़ खा के 4 मीनार बैंक बंद हो गया था। 9 करोड़ 3 महीने की जेल, 3 महीने की जेल। उसको लेके आके बोल रहे हैं बहुत नेक आदमी है, इनको वोट दो। उसको चलना नहीं आ रहा। अब ये बच्चा फोन करके बोला थोड़ी देर को बैठ जा रहा, थोड़ी देर को बैठ जा रहा। अरे क्या है भाई, तुम लोग जिसको चाहे पैसे लेके टिकट दे देंगे। 10 करोड़ रुपए लिए उससे, 10 करोड़ लेके टिकट दिए उसको। बहरहाल ऐसे लोग रहेंगे तो क्या काम होगा बताइए, बात करने को नहीं आता। हाँ ला के याकूतपुरे को जो है डंपिंग यार्ड बना दिए, कचरे का डब्बा, जहाँ का कचरा है ला के याकूतपुरे में डाल दे रहे, उड़ दो। और क्या बोले तो हम डेवलपमेंट करें, ढक्कन मेनोल का ढक्कन, ये डबीरपुरे का नाला 60 साल से बन रहा, पूरे 60 साल हो गए इसको तोड़ते बनाते बड़ा करते, उससे फिर पानी आ जाता घरों में। क्या है बोले तो डेवलपमेंट हो रहा। फिर बाजे बजा लेते हुए खुरगे को लेके आते, दद्दड़ की दद्दड़ा 200 आदमी बजा लेते लाते। क्या हो रहा, खुलगा आ रहा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, फूला पिला रहे हैं। थोड़े बुढ़ियों को जो है पैसे देके
इमाम जामिन देके खड़ा करते, इन्हें झुक के सलाम करते। अम्मा ये बुढ़ा घोड़ा सलाम करता, इमाम जामिन बन के उन्होंने फूल गिनाते, फौरी फोटो ले लेते, पूरे घरों में फूल के हार पहले चले जाते, इमाम जामिन चले जाते, 1000-1000 रुपये बुढ़े बुढ़ियों को दे देते, इन आते के साथ ही बनना फोटो लेना, यानी बुढ़िया इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ड्रामे बहुत देख लिए। बस एक बात कहूँगा भाई आप लोगों से, गांव वाले मुसलमान बहुत होशियार है। फर्ज 2 मिनट, अभी कल मैं जहीराबाद में था, करीब 30-40 हज़ार आदमी की रैली को मैं मुखातिब करा। गांव में एक वोट कितने में जा रहा मालूम आप लोगों को? BRS वाले दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये वोट के, कांग्रेस वाले दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये, BJP वाले दे रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये एक वोट के। तो तीनों मिला के कितने हो गए? 18,000 रुपये एक वोट के। साथ में बाटल, एक चिकन मुर्गी की लेके वोट डालना। वो लोग तीनों से पैसे ले रहे हैं, 18,000 रुपये में एक वोट। मैं कल देख के आया जहीराबाद के अंदर में, अपनी आंखों से देखा, वहाँ के लोगों से पूछा, वो लोग बोले तीनों आ रहे हैं हमारे पास, हम तीनों से पैसे ले रहे हैं। ये लोग 5 साल में एक बार मिलते हैं। बोला वोट किसको देते आखिर तुम लोग? तो बोले हमारा दिल जिसको बोला देते आखिरी दिन। तो आप लोग पुराने शहर का इलेक्शन ऐसा हो गया, खाली आते भीख के वोटा दो, अम्मा वोट देना, देखो हाँ मैं आया, अस्सलाम वालेकुम, खालम्मा, चची माँ, फुप्पा, खालू पूरे याद आते। फिर 5 साल तक गए तो आपको नहीं मिलते कोई भी। तो अब आए तो बोलिए कि साहब 28 हज़ार एक वोट के मिल रहे हैं, 15 हज़ार एक वोटर को गाँव में मिल रहे हैं। हमारे कान में बीड़ी लगी हुई है, एक 10,000 रुपये वोट के वास्ते दो। कितने बोलेंगे? 10,000 पन्ना। हमारे कहने 5 वोटा है, 50,000 दो। 2,000 करोड़ का तुम्हारा है ना भाई, आमदनी कमा रहे हैं, बिल्डिंगा बना रहे हैं, खबरस्तों की प्लाटिंग, लैंड ग्रैबिंग, वक्त ज़मीना खा जा रहे हैं, नालों पे मल गया सो भाई। तो आप एक 10,000 रुपये, 5 वोट के 50,000 रुपये। अब यह पैसे किसकी तरफ से मिलेंगे आपको? कौन समझा रहे हैं आपको यह बात? मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग पैसे लेके वोट किसको देंगे? क्योंकि ये गरीब आदमी है, पैसे नहीं है, हक़ हलाल की कमाई है, ये कोई हराम के पैसे लाके आपको बांट नहीं सकता बेचारा है। आपका काम करेगा, 24 घंटे आपका काम करेगा, यह मेरे को यकीन है, ये अमानुल्लाह खान साहब का खून है, ये आपको काम करके देगा। लेकिन आप लोग उनसे पैसे ले आओ, बहुत पैसा हो गया उनके पास, रखने को जगह नहीं है। आप लोग वोट के पैसे लेना आए तो भाई, और पैसे लेने के बाद आप लोग जाके अमजदुल्ला खान को वोट डालना। खुदा हाफिज, इलेक्शन के बाद फिर यहाँ जश्न मनाएंगे अल्लाह चाहा तो। या खो तुरा MBT का रहेगा इस मरतबा इंशाअल्लाह। ये थे हैदराबाद दक्कन के शोलाका मुखरिब मोहतरम अली जनाब अलहाज सैयद सलीम साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मंडी बचाओ तहरीक के सदर मोहतरम अली जनाब फरहतुल्लाह खान इंजीनियर साहब को कि वो आपका मुखातिब करें। मुझे हुक्म दिया गया है कि सदर मोहतरम से खबल हर कई आफत से मंडी बचाओ तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब अमजदुल्लाह खान साहब को सदस्यता का मौका दें। ये जरा नीचे करो थोड़ा, गाय सोने वाले नहीं है, अभी से थक गए तो कैसा मियाँ? मोहतरम मजीदुल्लाह खान फरत सदर मजलिस बचाओ तहरीक स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, कायदीन इकराम, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माओ और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंतखाबात का दौर है और तेलंगाना में 30 नवंबर के दिन आपको अपना राय दही का इस्तेमाल करना है।
यानी आपको एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो 5 साल तक आपके दुख में, दर्द में, आपके सुख में, आपके साथ में खांदा से खांदा लगाकर वो रहेगा। और आपके सामने तकरीबन 40 उम्मीदवार है याकूतपुरे में, तकरीबन 40 उम्मीदवार आज की तारीख में हैं। पता नहीं कि कल विड्रॉल की डेट है, कुछ लोग विड्रॉ होंगे, लेकिन कैसा भी 35 तो उम्मीदवार रहेंगे मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने 4-5 मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आपका छोटा भाई अमजदुल्ला खान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक 15 साला MLA, उसको यहाँ पर याकूतपुरे में लाकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BRS की तरफ से भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BJP का भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है। अब यहाँ पर मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। यहाँ पर जो इलेक्शन होता, यहाँ पर मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता। पूरी तकरीर में और पूरे इलेक्शन के इंतखाबात में कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं की जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट जो है हमारे सलीम भाई ले लिए पूरा। तो यहाँ पर कोई मसला जो है बुनियाद पर, याकूतपुरे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर 5 साल से 10 साल से MLA हूँ या कारपोरेटर हूँ, तो मैं यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहिए कि मैं आपके लिए ये काम किया, आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। अब यहाँ पर दो मेजर जो पार्टी से MIM और MBT, MIM की तरफ से यहाँ के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, आज बहुत बड़ी बातें की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कभी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही, तो कभी मोदी को चैलेंज कर रही कि आओ हैदराबाद पार्लियामेंट से आप इलेक्शन लड़के बताओ। कभी अमजदुल्ला खान को, फरद खान को चैलेंज नहीं करते ये लोग। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में, जैसा एक नूरा कुश्ती होती थी पहले ज़माने में, आजकल WWF हो रही है। तो ये पहले से पूरा मैच फिक्सिंग होता है, पुराने शहर का इलेक्शन डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन 6 महीने पहले डिसाइड होता कौन इंस्पेक्टर आने वाला है नाके पे, 6 महीने पहले से हो जाता डिज़ाइन। ACP कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा। अगर वो MIM के फेवर में काम किया तो बाद में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकता। ये पुलिस के आला अहदेदारों को इतनी बात मालूम है कि अगर हम मजलिस का साथ दें, चाहे कोई भी सरकार बनने दे स्टेट में या मरकज़ में कोई भी सरकार बनने दे, मजलिस हमारा काम करवा के दे सकती है। ये अब तक का जो इलेक्शन का मंजर हुआ, भारी रकम दी जाती है और उनका काम यही रहता पुलिस डिपार्टमेंट का कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है उसको परेशान करो। पूरे हिंदुस्तान में कहीं होता, आप बताइए, कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। MBT चाहे चंद्रायन गुट्टा लड़ो या याकूतपुरा लड़ो, 11 बजे जो है इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार हो जाता, 2 बजे कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। ये पिछले 25-30 साल से चलते आ रहा है। उसके बाद में जो पोलिंग एजेंट पे बच्चे रहते हैं उनको पुलिस वाले निकाल के बाहर बैच को फाड़ के हकाल देते उनको। 2 बजे के बाद में हल्का ऐसा हो जाता, लालेसनेस हो जाता, ऐसा जैसा बिहार में, यूपी में, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा, वैसा उससे बढ़ के यहाँ पर हो जाता। अक्सर पोलिंग के दिन मैं सुबह 6:30-7 बजे में जैसा ही घर से निकलता हूँ तो मेरे सामने जो पोलिंग बूथ आता है वो डबीरपुरे के गली में कोहिनूर स्कूल है, शायद कोहिनूर स्कूल,
सुबह 7 बजे अभी पोलिंग बूथ नहीं खुलता, एक 200 बुरखा पोच खवातीन वहां पर ठहरे हुए रहते। मैं कई मर्तबा उतरा, आइडेंटिटी कार्ड भी रहता उनके पास। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, एक माफिया है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या करता कि वोट कास्ट करने के लिए जो अजला के जो लोग हैं, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।